अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पीके। माय नेम इज सीरत अली, योर मैथ्स टीचर। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें हम आज चैप्टर नंबर 1 को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा, अगर आप चैप्टर 1 के नाम की बात करें, विच इज़ अबाउट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, आपने यहाँ पे जो चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है इस चैप्टर के अंदर, विच इज़ ऑल अबाउट, ठीक है, मैट्रिसेस, ठीक है। अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है मैट्रिसेस, ये एक्चुअली प्लूरल फॉर्म है मैट्रिक्स की। हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड होता है मैट्रिक्स, ठीक है, इसकी अगर प्लूरल फॉर्म की बात करें वो बनता है मैट्रिसेस। तो पहले हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी कि व्हाट इज अ मैट्रिक्स, ठीक है। हम डिफाइन करेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन को पढ़ें वो हमारे पास ये है, अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब वो रियल नंबर कौन से होंगे, हम बात करें तो तमाम रियल नंबर्स वो कौन से हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3 या फ्रैक्शन में भी हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक वर्ड देख रहे होंगे आप कि यहाँ पे लिखा वर्ड रेक्टेंगुलर अरे। ये वर्ड आपने चीज़ें आपको जो कह लें कि डिस्टर्ब कर रही होंगी या ये जो आपने अंडरस्टैंड करनी है ये चीज़, ठीक है। रेक्टेंगुलर अरे क्या चीज़ है? अरे मीन आपकी एक खास तरतीब होती है, अरेंजमेंट होती है, ठीक है। अब वो कौन सी हो, वो बेटा रेक्टेंगुलर हो, ठीक है। अब आपने ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, आपने इनको एक खास तरतीब देनी है, तब जाके वो एक मैट्रिक्स फॉर्म बनती है। अब हम उस अरेंजमेंट को लिखते हैं। हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई भी नंबर है, सपोज 1, 2, 3, ठीक है। नंबर्स का ऑर्डर या नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं, कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे लिखते हैं 5, 6 और 7, 5, 6 और ये 7, ठीक है। अब ये आप देखें हमने एक खास अरेंजमेंट के साथ इन नंबर्स को लिखा है। ऐसे ही हमने कर दिया 0, 1, 2, 3, उसके बाद आप लिख दें 5, 6 या ऐसे लिखते जाएं। ऐसे ऐसा केस नहीं है, ठीक है। आपने ये देखें यहाँ पे हमने नंबर्स को एक खास डिस्टेंस में और एक खास अरेंजमेंट की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अगर हम इस तरह से नंबर्स को लिखें और इसके बाद इन नंबर्स को अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज कर दें इस तरह से, ठीक है, ये आपका हमने ये नंबर्स थे, ठीक है, जिनकी एक खास अरेंजमेंट थी, ठीक है, और इन नंबर्स को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दें। अब ये जो आपके पास अरेंजमेंट बनी है, ये जो वीएन बना है आपका नंबर्स का, इसको बेटा हम बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि होता क्या मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं उनको बेटा हम बोलते हैं एंट्रीज। क्या बोलते हैं, एंट्रीज, ठीक है। अब ये जो नंबर्स हमारे पास हैं 0, 1, 2, 3 या 1, 2, 3, 5, 6, 7, ठीक है। दीज आर यानी कि ये हमारे पास क्या है, एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। इनको हम बोलते हैं एंट्रीज, एंट्रीज बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एंट्रीज हैं। अब इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इन एंट्रीज को देखने के लिहाज से हम इनको कुछ स्पेशल नाम देते हैं, ठीक है। अगर हम बेटा बात करें हॉरिजॉन्टल वे में, अगर इन नंबर्स को आप अंडरस्टैंड करें इन हॉरिजॉन्टल वे में, अगर इस तरह से अगर हम इन नंबर्स का एक खास पैटर्न अंडरस्टैंड करें, ठीक है, जो नंबर्स आपके हॉरिजॉन्टल वे में लिखे हुए हैं एक लाइन के अंदर, और ये एक लाइन बनती है, ऐसे ही बेटा ये हमारे पास एक और लाइन बनती है, ये वाली, ये, ठीक है। अब अगर आप बेटा इस तरह से नंबर्स को लिखेंगे तो ये बेटा हमारे पास होते हैं रोज, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, अगर बेटा आपके पास हॉरिजॉन्टल वे में कुछ नंबर्स लिखे हुए हों, अब ये जो आपका फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें जो तमाम नंबर्स हैं ये हमारी फर्स्ट रो में आते हैं, इसको हम बोलते हैं रो 1, ठीक है। आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसको आप नाम दे दें रो 1, आर से इसको शो करते हैं, ये हमारी फर्स्ट रो है। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ की पॉइंट्स में कि आपने अंडरस्टैंड करना है कि रो क्या होती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कॉलम क्या होते हैं, ठीक है। रो आपकी ये तो फर्स्ट होगी, अब ये जो आपकी है इसको हम कहते हैं सेकंड रो, ठीक है। अब एक और रो भी हो सकती है, उसके बाद एक और हो सकती है। तो आपका एक खास पैटर्न अगर इस तरह से नंबर्स का आए, ठीक है, अगर वो हॉरिजॉन्टल वे में लिखे हुए हो हर लाइन में, तो हर लाइन को हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। जैसे कि आपकी ये रो 1 है और रो 1 में आपके नंबर कौन कौन से आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। अब ऐसे ही बेटा आपका जो रो 2 है उसमें नंबर आ रहे हैं 5, 6 और 7, ठीक है। ये हमारे पास रोज होती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलम्स क्या होते हैं, ठीक है। हम इसी जो आपका मैट्रिक्स है इसी को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है, ठीक है,
ये एंट्री जो कैरी कर रहा है वो है 1 5 2 6 3 एंड 7। ये हमारे पास इसकी हमने इसी को लिखा है। अब अगर हम बात करें कॉलम्स की, आपके पास बेटा जो आपकी वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है, जो वर्टिकल अरेंजमेंट नंबर्स की है, ये हमारे पास फर्स्ट वर्टिकल लाइन बनती है, ठीक है, ये सेकंड बनती है और ये हमारे पास थर्ड बनती है। अगर बेटा हमारे पास वर्टिकल वे में नंबर्स आए, इनको हम बोलते हैं कॉलम्स, ठीक है। ये हमारे पास C1 है, कॉलम को आप शो करते हो C के साथ, तो ये हमारे पास C1 बनेगा और ये हमारे पास C2 बनेगा और इसको हम बोलते हैं कॉलम नंबर 3। ये बेटा हमारे पास, इन्हें हम बोलते हैं कॉलम्स और रोज, ठीक है। रोज क्या होती हैं? आपकी हॉरिजॉन्टल वे में जो आपके नंबर्स आते हैं हर लाइन में, हर लाइन को हम क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। रो 1, रो 2 और रो 3, रो 4, आगे भी ऐसे ही हो सकती हैं रोज, ठीक है, या आपकी सिंगल रो भी हो सकती है। अब ऐसे ही इसी तरह हमारे पास कॉलम्स है, अगर वर्टिकल वे में, ठीक है, इस तरह से अगर हमारे पास ये लाइनें आए, इन लाइनों में जो नंबर्स आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम कॉलम्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये हमारे पास थर्ड कॉलम है, ठीक है। तो ये हमारे पास था कॉन्सेप्ट कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे बनता है और उसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो कौन सी एंट्रीज रो बनाती हैं और कौन सी एंट्रीज कॉलम बनाती हैं। अब नेक्स्ट आपका इसका मेन कॉन्सेप्ट है वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। वो बिल्कुल इसी के साथ ही लिंक कर रहा है, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब आपने ये जो आपका मैट्रिक्स था बेटा, हमने इसको एक नाम भी देना होता है, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक कैपिटल ए, हमने इसको नाम दे दिया है। हमेशा जब भी बेटा आप मैट्रिक्स को नाम देंगे, कोई भी नाम देंगे, ठीक है, आपने हमेशा अल्फ़ाबेट यूज़ करना है और वो अल्फ़ाबेट होगा वो आपका कैपिटल आएगा, ठीक है। आपने इनको कैपिटल अल्फ़ाबेट से नाम देना है, ABCXYZ, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं या जो आपकी बुक में यूज़ हुए हैं। इसके अलावा, ठीक है, आपने स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में इन मैट्रिक्स को नाम नहीं देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। अब ये बेटा आपका होता है कि आपकी कितनी नंबर ऑफ रोज हैं और कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ये आपका ऑर्डर होता है एक मैट्रिक्स का, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, उसके बाद बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ये बेटा हमारे पास ये स्पेसिफाई करता है कि आपका ऑर्डर क्या होगा। आपने काउंट करनी है कि आपकी टोटल जो आपकी नंबर ऑफ रोज हैं वो कितनी है और कितने आपके उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है। अब आप अगर काउंट करें, हमारे पास जो ये मैट्रिक्स ए है इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है बेटा? इसमें नंबर ऑफ रोज बनती हैं 1 और ये 2। ये हमारी फर्स्ट रो थी और ये हमारी सेकंड रो है। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ रोज यानी कि रोज की तादाद जो है वो बेटा क्या बनती है? वो बनती है 2, ठीक है। अब बाय लिखेंगे आप इसके बाद बाय। अब नंबर ऑफ कॉलम्स को आपने देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ कॉलम्स उसी मैट्रिक्स के कितने थे? 1 2 3। अब आप यहाँ पे लिख देंगे 3। तादाद जो आपके कॉलम्स की है वो 3 है। तो इट मीन्स हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो है 2/3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1.1 एक्सरसाइज का 1 है, जिसको अब हम स्टार्ट करेंगे और वहां बताएंगे कि आपको जो हर मैट्रिक्स गिवन है उनका ऑर्डर क्या है।